बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन और वो शेल और सब शेल में कैसे होती है, यानी किस तरह से शेल क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डाले जाएंगे और सब शेल्स कितने होते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर ली थी। आज हम इसका मेन पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इनटू द शेल्स एंड सब शेल्स। अब हमारा प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है ये। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और सब शेल्स में डाल सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। पहली बात, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। आपके पास आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 35 का जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें एटम के इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पर हों। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने आप को एटम में इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो कोशिश करेगा पहले उस एनर्जी लेवल में जाए जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। यानी अगर किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे शेल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ये नहीं करेगा कि लोएस्ट एनर्जी लेवल को छोड़ दे और हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे आ जाए। नहीं, इलेक्ट्रॉन ने पहले नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो ऑर्बिट मौजूद होगा उसके अंदर खुद को लेके जाना है। दैट इज़ कॉल्ड लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को एटम के गिर्द घुमाने की कोशिश करेगा तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, पहली कोशिश ये होगी कि वो एटम के अंदर मौजूद उस शेल में अपने आप को लेकर जाए जो शेल न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। उन्हीं को हम लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी शेल्स जो हैं वो कहते हैं। इसी तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को फिल करेंगे ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। पहले लो होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है शेल नंबर 1 को छोड़ दे और शेल नंबर 5 में नहीं। ये दो रूल्स हैं। पहला रूल उसके पास ये है, इट मस्ट बी फिल विद लोएस्ट एनर्जी लेवल पॉसिबल। लोएस्ट एनर्जी लेवल जो उसके पास है वो पहले उसको फिल करेगा, उसके बाद वो दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्लियर किया था कि शेल नंबर 1 की एनर्जी जो है वो शेल नंबर 5 की एनर्जी से कम है, तो डेफिनेटली 1 वाला जो है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल लेवल होगा और उसके बाद जो है वो 5th वाले की बारी। तो ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिल करते चले जाएंगे। लोएस्ट एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाई फर्स्ट। सबसे पहले भरता जाएगा कौन सा वाला? लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला। उसके बाद हायर एनर्जी लेवल की बारी आएगी और करते करते मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर एक शेल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शेल में एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके लिए शेल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने का फार्मूला जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था। दैट इज़ 2n²। मैं फिर से क्लियर करवा देती हूँ। हम कैसे जान सकते हैं कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी जानने के लिए आप 2n² का फार्मूला लगाएंगे। उसके रेलिवेंट जब हमने देखा था तो हमने कहा जी कि शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर L जो है यानी सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, M में 18 आएंगे और N के अंदर जो है वो 32 आएंगे। ये कैसे आए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो अगेन देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने 2n² का फार्मूला कैसे लगाकर इनकी वैल्यूज़ यहाँ निकाली हैं। ये शेल की बात हमने की थी। सब शेल्स की बात करें तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, तो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी शेल्स के मुकाबले में कम होती है। छोटे जो होते हैं ये, एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। शेल एंड सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद आपने अपने जहन में रखनी है। दैट इज़ योर MCQ, ये आपका MCQ है। अब तक की बातें मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमने ये देख लिया कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को किस तरह से शेल के अंदर डालते चले जाना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में अपने आप को ऑक्यूपाई करवाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम है।
जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह से अपने आप को अकोमोडेट करवाते जाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस। फिर हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी देख ली एंड देन सब शेल्स के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी देख ली। ये तो चंद एक बातें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। नाउ लेट्स सी कि हम इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन जितने भी किसी भी एलिमेंट में मौजूद है उसको इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट कैसे करेंगे। एक एलिमेंट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11। इस एलिमेंट का नाम है जी सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और इसका एटॉमिक मास 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की होती है, ठीक है जी, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की जाती है। तो अब हमने इसको शेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन शेल में किस तरह से आएंगे। अच्छा जी, यहाँ ये बात भी क्लियर कर दूँ, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका और होगा, सब शेल में इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेट करोगे तो उसका टोटल प्रोसीजर और। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। आपने जब भी किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट करना है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को आपने शेल्स में डालना है, तो आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का पता हो, ठीक है जी। चलें, इस वाले क्वेश्चन में हमें एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पता है, पहली बात हमारी फुलफिल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। आपको अगर शेल में कर रहे हो तो शेल के अंदर मौजूद जितने भी सीक्वेंस है वो पता हो। सीक्वेंस मीन 1 2 3, आपको पता हो कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा, 4 कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से सब शेल की अगर आप बात करो तो भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सब शेल के अंदर अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो जिस तरह से ये मैंने लिखे हुए हैं सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही आता है। पहले एस फिल होता है, फिर पी फिल होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। कम एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन 2 थे, ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, अगेन एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। तो डेफिनेटली सीक्वेंस भी यही आएगा। दोनों को मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। पहली बात उसने कही कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेट करते हो तो आपको एटम का नंबर पता हो। दूसरी बात उसने की कि आपको शेल या सब शेल के सीक्वेंस का पता हो। तीसरी बात आप वो को ये बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल। तीसरी बात यह है कि आपको ये पता हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल और सब शेल में कितने आएंगे। ये सारी बातें आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 36 3 पॉइंट्स उसने बना के दे दिए हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट उसने क्लियर किए हैं कि जब आपने किसी भी एलिमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करना है तो आपको इन 3 बातों का पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलें, अब हम चलते हैं कि हमने कैसे इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट करना है। मैं सोडियम को कॉन्फ़िगरेट करना चाहती हूँ। मैं देखना ये चाहती हूँ कि जी सोडियम अपने कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में रखता है। तो मैं सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बना लूँगी, ठीक है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए इसके ऊपर हम पॉजिटिव, आप चाहें तो पॉजिटिव लगा लें, चाहें तो आप इसको सिर्फ एक छोटे से सर्कल के ज़रिए शो कर दें। इसका सबसे पहला शेल जो न्यूक्लियस के बाहर होगा जिसको हम नाम देते हैं किसका जी, के शेल का। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डाल दिए के शेल में। सेकंड शेल बनाओगे। सेकंड शेल जो है वो आपके पास कौन सा शेल है? एल। इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। यानी आपने सीक्वेंस वाइज शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाल देना है, क्योंकि हमें पहले पता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है उसकी एनर्जी कम है, जिसको हम शेल 1 कहते हैं और इसका नेम जो है वो के है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 डाल दें, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे। दूसरा शेल बनाएंगे, दूसरे के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बिकॉज द सेकेंड शेल कंटेन 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 8 + 2 कितने हो गए जी आपके पास? 10। इसके टोटल थे कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इनको 11 को पूरा करना है। अब पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, डेफिनेटली हमें तीसरा एक और शेल बनाना पड़ेगा। अब तीसरे के अंदर हम कितने डाल सकते हैं? वैसे तो इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन आपको जो एलिमेंट दिया गया है उस बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 11 है, तो आपने उसके इलेक्ट्रॉन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेट करना है। उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए न्यूक्लियस के बाहर मौजूद पहले शेल में,
बाकी 8 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए दूसरे शेल में। अच्छा, आप 8 नहीं 10 क्यों नहीं डाल सकते सेकंड शेल में? क्योंकि सेकंड शेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर जगह नहीं है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने की। इस वजह से हमने सेकंड वाले शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन डाले जी? 8 इलेक्ट्रॉन। जो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह गया था उसको हमने तीसरे शेल में डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर इसकी टोटल ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो आपको पता चल जाएगा जी। के के अंदर हमने डाले थे 1 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे के में, और एल वाला जो शेल था उसके अंदर आपने 8 डाल दिए थे, और जो आपके पास एम वाला सब शेल था उसमें आपने 1 डाले। जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके पास ये 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर कर सकते हैं। आप शेल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लाइक एक एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। आपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इनके शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो आप सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बना लेंगे। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले शेल के अंदर, क्योंकि पहले शेल का नाम जो है वो के है, और के में मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 की हो सकती है। रिमेनिंग कितने रह गए? 2, 3 में से 2 यहाँ आ गए, बाकी रह गया 1। वो जो 1 रह गया वो आप नेक्स्ट शेल बनाओगे और उसके अंदर डाल दोगे। अब बच्चों के जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें तो हमने 8 शेल इलेक्ट्रॉन डाले थे, इसमें हमने 1 क्यों डाला है? बेटे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए डाले थे क्योंकि जिस एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेट करवा रहे थे उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। इस बेचारे के पास तो है ही टोटल 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पहले वाले शेल में आ गए, जो 1 रिमेनिंग बच गया उसको आपने नेक्स्ट वाले में डाल दिया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखते हुए अपनी मर्ज़ी से हम इन तीनों को एक ही शेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो शेल नंबर 1 है उस बेचारे के पास जगह नहीं है तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने की, इसलिए उसको अगले शेल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक कमरे के अंदर कैपेसिटी है 2 लोगों के रहने की, तो तीसरे को आप कैसे घुसा सकते हो उसके अंदर? बड़ी मुश्किल से 2 बैठे हुए हैं, आप तीसरे को उसमें नहीं डाल सकते, इसलिए तीसरा मेंबर जो है उसको आप नेक्स्ट रूम में रखोगे। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के मुताबिक अपने रिस्पेक्टिव शेल्स के अंदर चलते चले जाएंगे। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स के अलावा यानी अपनी मर्ज़ी से उनकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अब तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेट करना सीखा है। ये तो नॉर्मल न्यूट्रल एटम की बात थी, इनके ऊपर चार्जेस नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है। बहुत सारे ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है और हम उनको भी इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, यानी आयंस को भी इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट किया जा सकता है। इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स और सब शेल्स में की जा सकती है। अब तक हम सिर्फ शेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। जिस एटम को आपने शेल या सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता हो, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने डाले जा सकते हैं, कितने रखे जा सकते हैं वो पता हो। इसके साथ आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि उसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है और हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है। मैक्सिमम ऑर्डर का पता होना चाहिए, शेल्स का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं 17। अब अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इफ़ देयर इज़ 1 नेगेटिव चार्ज, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी? 18। तो अब जो आपने इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन देनी है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की देनी है, 17 की नहीं देनी। 17 न्यूट्रल के लिए था, लेकिन अगर Cl नेगेटिव आ गया है तो अब वो आपके पास 18 हो गया। सो लेट्स सी, पहला शेल जो होगा उसमें हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल जो होगा उसमें उसी तरह से डालेंगे कितने जी? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा शेल जो होगा उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा कितने सकते हैं? मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, लेकिन हम 18 के 18 तो नहीं डालेंगे, इसमें हमें टोटल चाहिए ही 18। 8 ये हो गए, 2 ये, 8 और 2 कितने हो गए? 10 और बाकी कितने बच गए आपके पास? 8 बच गए। वो जो रिमेनिंग 8 होंगे उनको आप नेक्स्ट शेल में डाल दोगे।
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ये था क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इसी तरह से कोई भी एटम ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज के साथ है, लाइक सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ अवेलेबल हो गया, आप इसको भी इलेक्ट्रिकली कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ पे कब आता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब उसके ऊपर जितना चार्ज नंबर होगा उतने ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। अब जो इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेशन देनी है वो आपने इसकी देनी है, यानी अब आप 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवाओगे। जब आपने 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो बिल्कुल इसी तरह से पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो 10 कंप्लीट हो गए, 8 ये वाले और 2 ये, टोटल 10 हो गए। तो हमने सोडियम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दे दी है। ये तो था आपके पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे अकोमोडेट करना है। अब रह गया सब शेल, उसको हम बाद में लेटर ऑन करेंगे। आपका आज का टास्क ये है कि आपके पास पेज नंबर 37 पे 18 एलिमेंट्स हैं। आप लोगों ने इन तमाम 18 के 18 एलिमेंट के न्यूट्रल की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल एलिमेंट की, नो चार्ज वाले, ठीक है। न्यूट्रल एलिमेंट 18 जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल, ये आज का आपका टास्क है, ठीक है जी। आपने 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अंदर करनी है। ये जैसे मैंने ये बनाया था या जैसे मैंने आपको ये बना के दिया, आपने एलिमेंट का नाम लिख लेना है, उसके इलेक्ट्रॉन लिख लेने और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना, और साथ ये मेंशन करना है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन डाले, एल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एम में कितने थे, और टोटल आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया वो कितने की है, ठीक है। ये आज का आपका प्रैक्टिकल टास्क है और इसको बड़े ध्यान से करना है। आपने सिर्फ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देनी है, नीट कॉपीज़ पे एलिमेंट के नेम, उसका एटॉमिक नंबर, और इसी तरह से सर्कल बना के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते जाना है। एंड पे आपने काउंट करना है कि जी आपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट डाले हैं या नहीं डाले, ठीक है जी। 9th क्लास, बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे, गुड लक एंड थैंक यू।